फ्रीडम ऐप के हिंदी फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट। और आज हम एक ऐसी खेती के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा तो देगी ही, लेकिन साथ ही साथ उसे करने में आपको ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी क्योंकि मेंटेनेंस में कोई ज्यादा खर्चे भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं नटमेग फार्मिंग की। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। नटमेग, जिसे हम मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस के नाम से जानते हैं, एक ट्रॉपिकल स्पाइस है जो नटमेग ट्रीज के बीज से मिलता है। ये स्पाइस कई इंडस्ट्रीज में हाईली वैल्यूड माना जाता है, चाहे वो कुलिनरी हो, मेडिसिनल हो या कॉस्मेटिक्स ही क्यों ना हो। डिशेस में फ्लेवर्स ऐड करने से लेकर रेमेडीज तक नटमेग बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पाइस मेनली दो इंपॉर्टेंट पार्ट से हार्वेस्ट होता है, नटमेग कर्नल्स और मेस। दोनों के अलग अलग यूजेस होते हैं और दोनों ही मार्केट में बहुत ही हाई डिमांड में रहते हैं, जिसकी वजह से नटमेग फार्मिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फार्मिंग वेंचर बन चुका है। अब बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की नटमेग फार्मिंग के लिए, जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो ये क्रॉप ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सबसे बेहतरीन उगता है। इसे 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान चाहिए होता है और मॉडरेट से हाई रेनफॉल की जरूरत होती है, लगभग 1500 से 2500 मिलीमीटर रफली इन अ ईयर। वार्म टेम्परेचर्स और कंसिस्टेंट रेनफॉल का कॉम्बिनेशन नटमेग की ग्रोथ के लिए बहुत ही लुक्रेटिव यानी कि फ्रूटफुल माना जाता है। इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन्स जैसे कि इंडिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका नटमेग की खेती के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। अब बात करते हैं सॉइल रिक्वायरमेंट्स की। अगर हम मिट्टी की बात करें तो नटमेग को वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता होती है। सैंडी लोम या रेड लैटेराइट सॉइल सबसे परफेक्ट माने जाते हैं और पीएच लेवल 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। इसे उत्तम माना जाता है। अगर आपका सॉइल इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है तो आपकी खेती सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिए कि वाटर लॉगिंग ना हो, क्योंकि वाटर लॉगिंग से क्रॉप्स को नुकसान पहुंच सकता है। अब बात करते हैं वाटर लॉगिंग और इरिगेशन नीड्स की थोड़ी और डिटेल में। नटमेग को रेगुलर रेनफॉल्स बहुत पसंद है, लेकिन ड्राई मंथ्स में उसे इरिगेशन देने की उतनी ही जरूरत पड़ती है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे बेहतरीन तरीका है ताकि प्लांट्स को, क्रॉप्स को पानी भी मिलता रहे और वाटर लॉगिंग बिल्कुल ना हो। ड्राई सीजन में कांस्टेंट इरिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि प्लांट सूख कर डैमेज ना हो जाए और उसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा हेल्दी हो। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। किसी भी और प्लांट की तरह नटमेग क्रॉप को भी अच्छी फर्टिलाइजेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट, फार्म यार्ड मनोर और बैलेंस्ड एनपीके फर्टिलाइजर्स कॉमनली यूज किए जाते हैं। एक टिपिकल रिकमेंडेशन ये है कि हर हेक्टर को 90 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 120 किलो पोटेशियम दिया जाए। ये न्यूट्रिएंट्स ट्रीज को स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्टिव बनाते हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप और इनिशियल कॉस्ट की। नटमेग फार्म को सेटअप करते समय कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। आपको यंग प्लांट्स के लिए शेड प्रोवाइडिंग ट्रीज, इरिगेशन सिस्टम और फेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप फेज में आपको तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच की आवश्यकता होगी, जो इरिगेशन, फेंसिंग और इनिशियल प्लांटिंग के सेटअप को कवर करता है। अब बात करते हैं सरकारी सपोर्ट और लोन्स के बारे में। अगर आप नटमेग की खेती शुरू करना चाहते हैं तो इसमें सरकार का सपोर्ट भी अवेलेबल है। MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जैसे स्कीम्स स्पाइस क्रॉप फार्मर्स को सब्सिडीज ऑफर करते हैं। कवरेज स्टेट के हिसाब से अलग होता है, तो लोकल अथॉरिटी से चेक करना ना भूलें। साथ ही एग्रीकल्चर लोन्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, जिसमें आपको 7% तक लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिल जाएंगे, जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट को कवर करने में आपकी मदद करेगा। अब आते हैं प्लांटिंग की डेंसिटी के ऊपर। हर जमीन के ऊपर 70 से 100 नटमेग ट्रीज को प्लांट किया जा सकता है और इनके बीच की टिपिकल स्पेसिंग होती है 8 बाय 8 मीटर्स की। इस स्पेसिंग से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और ट्रीज को ग्रो करने के लिए आपस में जगह मिलती है, जो हेल्दी ग्रोथ और हाई ईल्ड्स के लिए बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं टाइम टू फर्स्ट ईल्ड पर। नटमेग ट्रीज जल्दी नहीं उगते, उनको उगने में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं, तो पहले ईल्ड के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो 40 साल तक नटमेग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये एक सही मायनों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं एक्सपेक्टेड ईल्ड पर। जब आपके पेड़ फुली मैच्योर हो जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नटमेग के 400 से 600 किलोग्राम कर्नल्स और 150 से 200 किलोग्राम मेस पर एकड़ एनुअली। ये काफी सिग्निफिकेंट प्रोड्यूस माना जाता है, वो भी सिर्फ
1 एकड़ जमीन के लिए। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस और रेवेन्यू की। अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो नटमेग कर्नल्स 1200 रुपए से 1500 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव में बेचे जाते हैं और मेस 1800 से 2500 रुपए पर किलो में बेचे जाते हैं। और अगर आपका यील्ड अच्छा है तो आप एक फुली ग्रोन नटमेग फार्म से तकरीबन 7 लाख रुपए से 9 लाख रुपए एनुअली कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की। कल्टीवेशन की कॉस्ट भी कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है। फर्टिलाइजर्स, लेबर, मेंटेनेंस और इरिगेशन को मिला के पर एकड़ एनुअली आपका खर्चा तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक का हो जाता है। ये रेगुलर अपकीप, इरिगेशन और दूसरे फार्मिंग के खर्चों को कवर करता है। अब आते हैं प्रॉफिट पोटेंशियल पर। कल्टीवेशन की कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए आपका प्रॉफिट 5 लाख से 7 लाख रुपए तक का एनुअली हो सकता है, जो यील्ड, क्वालिटी और मार्केट प्राइसेस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नटमेग फार्मिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है। ऑफ कोर्स जब वो सारे ट्रीज मैच्योर हो जाए। पेशेंस, प्रॉपर मैनेजमेंट और सही प्लानिंग के साथ आप नटमेग फार्मिंग से एनुअली काफी मुनाफा कमा सकते हैं, जो अब हमें लाता है मार्केटिंग और सेलिंग नटमेग्स के टॉपिक पर। अब नटमेग्स को बेचने के लिए आपको कहां जाना चाहिए या फिर आप कहां जा सकते हैं? आप स्पाइस ट्रेडर्स, लोकल स्पाइस मार्केट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए डायरेक्टली आप नटमेग के प्रोड्यूस को कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं। डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स को बेचने से बढ़िया आपको मुनाफा मिलेगा, लेकिन लोकल मार्केट्स में या फिर डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचकर भी आपको नटमेग के प्रोड्यूस से अच्छी कमाई मिल सकती है। तो फिर कंक्लूजन क्या है? नटमेग की खेती काफी अच्छे खासे मुनाफे का पोटेंशियल रखती है, खास तौर से अगर आपके पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंस और मार्केट स्ट्रैटेजी हो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नटमेग की खेती के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। ग्रोइंग कंडीशंस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और मार्केट डायनामिक्स को अच्छी तरह से समझते हुए आप नटमेग की खेती से अच्छा खासा मुनाफा जरूर कमा सकते हैं। तो अगर आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद नटमेग की खेती को लेकर के कोई भी सवाल हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सारे सवालों का हम जवाब दें। और अगर आप ये कर ही रहे हैं तो अगर वीडियो भी पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग आपकी तरह इस वीडियो के जरिए ये सारी जानकारी पा सके। और अगर ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है आदित्य, मैं हूं आपका होस्ट, और हमेशा की तरह अगले वीडियो तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।